इज अ कोच एंड अ ब्रदर, सो वो ये डांटते ही रहते हैं कि तुम ही गलत कर रही हो. ओके ओके सो या इट्स दैट. बट आप दोनों की जो केमिस्ट्री है ना सिस्टर एंड ब्रदर ऑन स्क्रीन इज ऑन पॉइंट. इट्स लाइक सो गुड कि वो फील होता है कि हाँ ये वाकई सिबलिंग्स हैं. वो लड़ भी ऐसे रहे हैं, वो हक भी वैसे जमा रही है. यू नो वो कहती है कि तो कौन सा एहसान कर दिया, मुझे आप सिखा रहे थे. तो डिड यू गाइस हैव सम प्रैक्टिस सेशंस, कुछ रिहर्सल्स हुई थी, कुछ एक साथ टाइम गुजारा, या हाउ डू यू, या बस ये एक्टिंग का प्रोसेस है जब सामने आते हैं स्क्रीन पे तो इट स्टार्ट्स. इज देयर एनीथिंग दैट यू गाइस कैन शेयर? रिहर्सल्स हुई थी, रीडिंग सेशंस हुए थे, साथ में गए भी थे हम. टैंगो के पास एक बार मैं आया था ना, रिमेंबर, जब इनकी भी सेशन होना था वगैरह वगैरह. हाँ. बट मुझे ऐसा लगता है ये थिएटर एक्टर हैं, बहुत ही बेहतरीन थिएटर एक्टर हैं हमारे पाकिस्तान के. और हम लोग के शुरू में रीडिंग सेशन हुए तो ये तो फ्रॉम द डे फर्स्ट ही वाज इन कैरेक्टर. ऐसा लगता था जैसे असल में कुछ बोल रहे हैं. तो मेरे लिए बहुत आसान था इनके साथ कैच करना, केमिस्ट्री बनाना. और आई वाज सो कंफर्टेबल वर्किंग विद हिम. और बड़ा रिलाई करता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ये नायाब का और अका का. तो मुझे लगता है ओवरऑल शूट पे जो एनवायरनमेंट था ना वो बहुत सबके लिए पॉजिटिव था. एंड फ्रॉम हर साइड बीइंग अ स्टार शी वाज ऑल वेरी नॉट अ स्टार ऑन द सेट, very much there with everyone, down to earth. सामा आपको कैसा लगा है being the eye candy in the film this time? यूजुअली होता है कि हम लड़कियों को लेकर आते हैं रोमांटिक एलिमेंट डालने के लिए या कुछ करने के लिए. फॉर अ चेंज हम एक रिवर्सल देख रहे हैं, तो आप कैसा फील कर रहे हैं? वो देखेंगे तो पता लगेगा. मैंने सिर्फ डबिंग के टाइम पे देखा था, अभी वैसे ही देखा, लेकिन इट वाज गुड, अच्छा एक्सपीरियंस था. तो जब आया, तो जब आपने देखा कैरेक्टर, तो व्हाट वर द रीजंस दैट यू सेड यस? सबसे पहले तो मैंने स्क्रिप्ट ही पूछा था, उन्होंने कहा आ जाए हम डिस्कस कर लेते हैं. तो द मेन रीज़न वाज मैं ओपनली कहता हूँ यमुना. ओके. हाउ नाइस. हाँ. और दूसरा स्टोरी, एक स्टोरी बहुत अच्छी है, वुमेन एम्पावरमेंट पे. तो मुझे लगता है कि ऐसी स्टोरीज बननी चाहिए. बिल्कुल. और सबसे अच्छी बात ये है कि वो जो एक जर्नी के पीछे जो पिलर्स होते हैं वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको मूवी में दिखाया गया है. और एक लड़की मेहनत कर रही है तो उसको इमोशनली या किस फाइनेंशियली क्या क्या सपोर्ट है पीछे, तो वो बताया गया इसमें. बहुत रियलिस्टिक है. यमुना, you went through extreme training, जो मेरी आपकी ऑन एंड ऑफ बात भी होती रहती थी. यमुना आके ना सेट पे दिखाती थी, ये मैंने ऐसे बॉल करना सिखाया, ये मैं बॉल कर. हाँ, उसामा ये करके दिखाओ बॉल. यार मैंने कहा ये इतनी प्रैक्टिस नहीं है मुझे. बट ये कि went through extreme for me. Yes. It was extreme. I would use this word because मैं को बहुत ज़्यादा फिजिकल फिटनेस की तरफ नहीं हूँ. और ये जो स्पोर्ट है ये बहुत चैलेंज मांगती है. आपकी बॉडी बैलेंस, डाइट बैलेंस, मेंटल पीस बैलेंस, स्लीप बैलेंस. तो वो 2 महीने की जो मेरी ट्रेनिंग हुई उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा और बहुत सारा जो है ना रिस्पेक्ट गेन हुआ फॉर माय फीमेल क्रिकेटर्स, फॉर माय क्योंकि एंड मेल क्रिकेटर्स. क्योंकि हम जब बिल्कुल स्ट्रगल से शुरू करते हैं ना, तो ये जो गली क्रिकेट खेल के पैशन है पाकिस्तान में, तो उन लड़के लड़कियों के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होते हैं. बहुत से तो कुछ बहुत अच्छी फैमिली से भी होते हैं, कुछ बिल्कुल नॉर्मल होते हैं. तो उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो अपनी डाइट को उतना परफेक्ट रख सकें कि वो उतना तेज़ भाग सकें, अपनी एनर्जी मेंटेन कर सकें. लड़कियों के लिए बाइक पे आना, स्कूटर पे आना, बसों पे आना, ये पूरा कुछ. तो क्रिकेटर से बात हुई थी, वो पूरा दिन 1 मील लेती थी बिकॉज ऑफ लेस रिसोर्सेज. सो उसके बावजूद भी आप इतना सब कुछ करके कहीं पहुंच रहे हो, अपने ड्रीम्स को कैच कर रहे हो. तो हैट्स ऑफ टू देम, बोथ द क्रिकेट, हमारी बंदों की क्रिकेट टीम और बंदियों की. और मेरे लिए वो बड़ा चैलेंजिंग होता था क्योंकि ऐसा मसल भी इस्तेमाल हुआ है जो कभी ज़िंदगी में यूज़ नहीं हुआ था. घर जाके पकड़ती थी ट्रेनिंग के बाद, नाश्ता कर रही होती थी, कांटा जो है वो हाथ ही हिलता रहता था. इतना वो हो गया था. इसको पता नहीं मसल मेमोरी होती है, कुछ होता है. हाँ. तो और मोबाइल नहीं सही पकड़ा जाता था हाथ, वो चीज़ें. तो ये कि वो बंदा बस स्ट्रगल के साथ साथ सीखता है और करता है. लेकिन यू नो मज़ा भी तो बहुत आया होगा. और बहुत मुझे लगता है जब आप ऐसी चीज़ करते हैं, जैसे यू सेड कि यू वर नॉट वेरी यू नो फिजिकली एक्टिव, जिम और इस तरह की, फिर ये बिल्कुल एक ट्रांसफॉर्मेशन हुई. तो जब वो सब आपने अचीव कर लिया होगा तो यू मस्ट हैव फेल्ट सो प्राउड, यू नो,
टू लुक बैक, ओह मैंने तो ये भी कर लिया, माइलस्टोन्स होते हैं ना। मुझे पता नहीं चलता कि ये कर लिया है, वो पता ही नहीं चलता। अभी हमने बॉलिंग कराई तो अक्का ने कहा कि तुम्हारा स्टांस तो यमुना सही है, अच्छा अभी इतने टाइम के बाद हील के साथ हील्स के साथ सही हुआ, तो मुझे ये पता नहीं चलता। लेकिन आई फील राबिया, आई एम प्रिविलेज्ड टू वर्क विद दिस टीम, विद दिस प्रोडक्शन हाउस एंड डायरेक्टर एंड द एंटायर कास्ट, and to get this script is definitely a big thing for me because we have a great talent in Pakistan. तो वो अगर आपके हिस्से में आए चीज़ तो आप उसको बहुत ही एहतियात और केयर से लेके चलना चाहो। या आपने भी ट्रेनिंग ली फवाद, या आप ऑलरेडी क्रिकेटर? मतलब क्रिकेट तो खेलते आए हैं बचपन से। ओके, बिकॉज़ हम कुछ सीन में हमने आपको भी देखा है ना, आप उसको बेसिक तो मैं सिखाने का, हाँ बेसिक ये दोनों माशाल्लाह बहुत अच्छा खेल रहे थे। वैसा ही था वो, कोई बहुत जितनी ट्रेनिंग इनकी हुई, इनकी तो महीनों ट्रेनिंग हुई, 2 महीने ट्रेनिंग हुई, सो दैट वाज अ। लेकिन आपको बताऊं मैं, इतना टफ है लड़कों के लिए और लड़कियों दोनों के लिए। मैं अभी जून में लाहौर गया, रेस कोर्स पार्क जो लाहौर में, वहाँ पे जून में गर्मी कितनी होती है, बहुत ज़्यादा। एक लड़का, लड़कियों की भी टीम थी वहाँ पे, धूप में भाग रहे थे। मैं सोचा मेरे में आज इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं धूप में भाग के, स्किन भी जल रही है, आपको फ्यूचर भी नहीं पता अपना कि आपने कहाँ बनना है, अपने क्रिकेटर बनोगे भी कभी कि नहीं बनोगे, कुछ कमाओगे भी। जूते कितने महंगे होते हैं, किट कितनी महंगी होती है, कितने महंगे, किट कितनी महंगी, पॉलिटिक्स इतना, फेवरेटिज्म भी इतना, आई मीन, और आपने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी और इवेंचुअली अगर आपको कुछ नहीं मिलेगा तो क्या आप सोचेंगे? सही बात है। एंड कंट्री लाइक पाकिस्तान, यू नो, लेस रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज़ पहले ही कम है, जो इतनी डिग्री याफ्ता लोग हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ कम है, तो अपने लिए आप इसको करो, तो दिस इज समथिंग डेफिनेटली। बाकी पे बहुत पैशन होगा, पैशनेट होंगे लोग, तभी वो ये कर सकते हैं जिस तरह आप लोग बता रहे हैं। क्या स्क्रिप्ट ने और फिल्म में पूरा आपने काम कर लिया है? मुझे लगता है मैं तो सिर्फ देख रही हूँ तो मुझे वो बहुत इमोशनल लग रही था, यू नो, फिल्म का ट्रेलर, और उसमें इतनी थीम्स थी, नॉट जस्ट द क्रिकेट, it's not just cricket, it's a family, it's connection, bond, support system, family system, Karachi, और एक passion, मिडिल क्लास फैमिली के struggles, मुझे तो लगा entertaining भी बहुत है वैसे, by the way, लोग हंसेंगे भी बहुत। मुझे ब्रेन ड्रेन का टॉपिक नजर आया, मुझे लड़कियों का करियर वर्सेस मैरिज का टॉपिक नजर आया, मुझे यू नो फैमिली, जैसे आपने कहा कि उसमें कितनी सपोर्ट जरूरी है, जैसे उसामा ने भी मेंशन किया कि एक लड़की को एम्पावर करने के लिए उसकी सराउंडिंग्स का एक बहुत बड़ा रोल है, उसके जितने लोग उसकी ज़िंदगी का हिस्सा है। तो क्या मूवी पे ख़त्म होने के बाद और स्क्रिप्ट पूरा पढ़ने के बाद कोई एक चीज़ आप लोगों के अंदर चेंज हुई है एज ह्यूमन बीइंग्स? डिड द मूवी, डिड नायाब टच एनीथिंग इनसाइड यू गाइज इन एनी वे? फिल्म इज़ अ वेरी मूविंग फिल्म, आई थिंक। मुझे लगता है मैं उन लोगों की ज़्यादा इज्जत करने लगी हूँ जो खेलते हैं और घर से बाहर निकलते हैं और सोच के, क्योंकि आपको पता है जब लड़कियाँ ऐसी सोसाइटी से घर से बाहर निकलती हैं, जो क्रिकेटर्स हैं हमारे मोस्टली वो ज़्यादा प्रिविलेज नहीं होते हैं, छोटे शहरों से ये होते हैं, तो उस वक्त तक उनको सपोर्ट नहीं मिलती अपने घर वालों से जब तक वो कुछ बन नहीं जाते। तो वो जो एक स्ट्रगल होता है ना, वो बहुत कम लोग होते हैं, ऐसे भाई बड़े कम होंगे या ऐसे बाप बड़े कम होंगे जो सपोर्ट करे इवेंचुअली। तो अगर एक लड़की एक छोटे शहर से निकल रही है तब तक उसके घर वालों से सपोर्ट नहीं करेंगे जब तक वो कुछ बन नहीं जाती। बनने के बाद तो देखें सब लोग मान ही लेते हैं, लेकिन वो जो उसका इमोशनल उसकी होती कि कौन सपोर्ट करे मुझे, वो मुझे लगता है कि मुझे लगा कि हाँ यार हमें सपोर्ट करना चाहिए ऐसे लोगों को। पहले भी मैं करता था लेकिन मुझे लगा कि हाँ वाकई अब थोड़ी